Let's Mike News at 9. लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। केंद्र सरकार अब चीनी कंपनियों को भारत में सीधे फैक्ट्री लगाकर सामान बनाने की इजाजत देने पर गंभीरता से सोच रही है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे देश में बड़ा निवेश आएगा, लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और सरकार को टैक्स से अच्छी कमाई होगी, जैसे आजकल एप्पल और सैमसंग की फैक्ट्रियों से भारत में चल रही है। चीनी कंपनियां सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का सामान बनाती हैं, तो उनके साथ काम करके भारतीय कंपनियां भी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, घरेलू छोटे मध्यम उद्योगों या एसएमएमई पर असर पड़ने की आशंका है। इस पर सरकार का कहना है कि संवेदनशील या रणनीतिक सेक्टरों में चीनी कंपनियों को एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ उन क्षेत्रों में जहां भारत को बड़ा निवेश और तकनीक चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, खिलौने, मशीनरी, वहां फायदा हो सकता है। भाजपा के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि अभी भी कई सेक्टर में चीन से कच्चा माल आता है, तो बेहतर होगा कि वे यहाँ आकर सामान बनाएं, जिससे रोजगार बढ़े। एमएसएमई को बचाने के लिए सरकार पहले से टैक्स छूट, सस्ता लोन और नियम आसान बना रही है। भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल पावर में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर ऊपर चढ़कर 80वें नंबर पर पहुंच गया। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85वीं थी। नई रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय नागरिक 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। हालांकि 2025 में यह संख्या 57 थी, यानी 2 देशों की पहुंच कम जरूर हुई है, लेकिन रैंकिंग मजबूत हुई है। पड़ोसी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे कमजोर बना हुआ है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है, जबकि पिछले साल वह 103वें स्थान पर था। पाकिस्तानी नागरिक केवल 31 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना है, जिसके नागरिक 192 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर हैं, वहीं अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल की एक महिला पर अपने ही 2 बेटों की हत्या का आरोप लगा है। बच्चों की उम्र महज 5 और 7 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान हिल्सबोरो की प्रियाथर्शनी नटराज के रूप में हुई है। बीते मंगलवार को बच्चों के पिता ने 911 पर कॉल कर बताया कि काम से लौटने पर उन्होंने दोनों बच्चों को बेहोश हालत में पाया और उनकी पत्नी ने बच्चों के साथ कुछ किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के एक बेडरूम में दोनों बच्चों को मृत पाया। इसके बाद महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर और हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। ईरान में अयातुल्ला अली खमेनी की सरकार इस वक्त खासे दबाव में है। देश के अंदर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बाहर से अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। 40 साल से निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी भी अब सत्ता में वापसी के संकेत दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान में सरकार बदलती, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है। भारत के लिए ईरान रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी एशिया तक पहुंच बनाता है। अगर अमेरिका समर्थित सरकार आई, तो चाबहार जैसे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। इसका सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान को मिलेगा, जो पहले से ग्वादर पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में है। साथ ही ईरान कमजोर हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, यानी ईरान का संकट भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.